सद्गुरु मेरा सूरमा, ऐसा सूरमा जो एक जगह बैठ के 1-2 घंटे के लिए लोगों के बीच आके अपनी वाणी से, अपनी उपस्थिति से, अपने होने से पृथ्वी की सारी स्थापित शक्तियों को हिला के, उनके चूल्हे हिला के रख देता है। और किसी के पास उस सद्गुरु का कोई जवाब नहीं। वो चुनौती देता है कि मैं बात कर लेता हूं, जिससे जहां बात करनी है। ऐसे सूरमा है ओशो, सद्गुरु मेरा सूरमा। यशस्व के संपादक संजय भारती पिछले कुछ समय से इस शीर्षक से किताब लिख रहे हैं, सद्गुरु मेरा सूरमा। वो होपफुली बहुत जल्दी आएगी। उसमें शुरू से लेकर आखिर तक ओशो के ही वो सारे संस्मरण हैं, जिनसे कि वो कैसे अद्भुत सूरमा है। और ऐसा संबुद्ध ऐसे ही होते हैं, चेतना को उपलब्ध मनीषी ऐसा ही होता है। सोचो कि कबीर की एक गरीब जुलाहा झोंपड़ी में रहने वाला, कैसी चोट की कबीर ने हर स्थापित शक्ति के ऊपर जो निर्मम प्रहार किए। मैं कहता हूं आज के समय में भी वैसे प्रहार करने के में किसमें कितना साहस है। छोटे मोटे कोई इधर उधर कोई बंगते हुए देता था, जिसमें पता नहीं क्या क्या हो जाता। और देखा कबीर का साहस, देखा सुकरात का साहस, या ऐसे ओशो कितने ही बता दे, जान की बाजी लगा दी। जान गई तो गई, लेकिन सत्य बोलते रहे। और जान लेनी पड़ी लोगों को, क्योंकि उनकी बातों के, उनके सबसे बड़ी उनकी उपस्थिति का कोई जवाब नहीं था। वो अगर रहे तो झूठ कपेगा ही कपेगा, और झूठ चारों तरफ, और झूठ से ही ये सारा समाज बना है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो कुछ भी देखो, सबकी आधार झूठ के ऊपर टिके। और इसीलिए वो सत्य से डरते हैं। इतना घनघोर अंधेरे से मानवता घिरी है कि जब भी कोई किरण उतरती है तो उस किरण से अंधेरा कप उठता है। सद्गुरु मेरा सूरमा, ऐसा सूरमा की पूरी पृथ्वी पर किसी में साहस नहीं। जबकि ओशो तो साहित्य पे भी बोले, दर्शन पे भी बोले, मनोविज्ञान पे भी बोले, कलाओं पे बोले। कौन सा ऐसा विषय है जो जिसे ओशो नहीं बोले? साहित्य पे पुरातन शास्त्रों से लेकर अधुनातन किताबों तक, किस पर। लेकिन क्या किसी विषय में कभी किसी की साहस हुई कि ओशो के बोले हो पर कोई चुनौती कर दे? सब डरे, सब कपे, सबने प्रयास किया कि ओशो की बोलती को बंद कर दिया जाए। ओशो के खिलाफ सारे एक थे, क्योंकि ओशो थे सूरमा। और ये एक बहुत बड़ी कसौटी है, जब एक व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है, वो एक फायर होता है। और इसीलिए संदर्भ आ गया तो मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो ओशो के नाम से जितने पोंगे पंडित और ये जो सत्संगी और रोप और टोपे पहन के इधर से उधर नौटंकी करते फिरते, पाखंडी और ढोंगी, और भी जो चड्डी बाबा, गड्डी बाबा, पड्डी बाबा, सब ओशो को चुराते हैं। थोड़ा सा भी किसी को ठीक से सुनो और पता चल जाता है कि ओशो की किताबें चाटी हुई है। किसी में वो ताकत है जो ओशो में थी, कण बराबर भी किसी में वो चीज नजर आती है। सब के सब फट्टू, कॉम्प्रोमाइज करने वाले, डरपोक, उसी
थैली के चट्टे बट्टे जिसके ऊपर ओशो ने निर्ममता से चोट की, क्योंकि वो मानव आत्मा के शोषक होते हैं। बता दो मुझे किसी भी एक भी व्यक्ति में यह साहस हो कि जिसने किसी भी स्थापित शक्ति के खिलाफ एक शब्द बोला हो, या ओशो ना भी बोले तो भी उनकी उपस्थिति में इतना पावर था, उनकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि अंधेरा कपता था पूरी पृथ्वी पे। हर किस्म का अंधेरा ओशो की उपस्थिति से डरा। इन नौटंकीबाजों से किसी को डर लगता है? कभी आपने सुना? ये होता है एक बुद्ध, एक संबुद्ध, एक सत्य को उपलब्ध। और किसी भी समुद्र के बारे में सुनिए, किसी भी समुद्र के बारे में आप देखिए, जानिए, वो सूरमा ही होता है, अपने समय का वो सूरमा होता है। और सारी स्थापित शक्तियां हर समुद्र के विरोध में होती है, उन पर हिंसा होती है, उन पर हर तरीके का दबाव होता है, उनको आवाज को बंद करने के लिए हर तरीके के प्रयास किए जाते हैं। यही ओशो के साथ भी हुआ, हम सब ने देखा और पूरी पृथ्वी पे हुआ। सद्गुरु मेरा सूरमा, शिष्य बनो तो सूरमा के बनो, इन कायर और इन वासनाओं से ग्रस्त और इन पूजाने की भावना से भरे हुए रुग्ण और विकृत, क्या मिलेगा उनके पास यार? जब ओशो है तो फिर तो ओशो की इस किताब का, संजय की किताब का इंतजार कीजिए, सद्गुरु मेरा सूरमा, सद्गुरु मेरा सूरमा।